एक सवाल अकरम साहब टोली चौकी से पूछे हैं कि औरत की डिलीवरी के बाद निफास का जो खून होता है उस सिलसिले में आम तौर से ये जहन है और मसला है कि 40 दिन तक औरत नापाक रहती है। तो शरई तौर पर अगर कोई मसला ऐसा पेश आ जाए कि 40 दिन से पहले किसी खातून का खून बंद हो जाए तो भी क्या वो खातून 40 दिन तक नमाज रोज़े के बग़ैर रहेगी या शरीयत में क्या हुक्म है? पहली बात इस मसले में यह है कि डिलीवरी के बाद किसी औरत को खा एक दो ख़तरे भी खून आए वो भी निफास का ही शुमार होता है। निफास के सिलसिले में शरई तौर पे अक्सर मुद्दत ये लिखी गई है कि 40 दिन तक अगर खून आना है तो 40 दिन तक आ सकता है, उससे ज़्यादा फिर नहीं आएगा। मतलब ये होगा कि औरत अगर नापाक रहेगी तो 40 दिन तक नापाक रह सकती है, उससे ज़्यादा अब औरत नापाक शुमार नहीं होगी। अक़ल्ले मुद्दत ये लिखी है कि उसकी कोई मुद्दत नहीं, यानी निफास वाली औरत 2 घंटे में भी पाक हो सकती है, 2 दिन में भी पाक हो सकती है, 2 हफ्ते में भी पाक हो सकती है। तो जब इसकी अक़ल्ले मुद्दत मुतय्यन नहीं है तो मसला ये होगा कि अगर किसी औरत को 40 दिन से पहले 1 हफ्ते में 10 दिन में खून बंद हो जाए, उसके बावजूद वो औरत 40 दिन तक नमाज रोज़े के बग़ैर रुकी रहना शरअन जायज़ नहीं है। अगर किसी औरत को 40 दिन के बाद भी खून आता रहा तो उस औरत के लिए हुक्म यह है कि 40 दिन पर गुस्ल कर ले और उसके बाद नमाज के वक्त वज़ू करके नमाज़ पढ़ ले। जो खून उसे 40 दिन के बाद भी आ रहा है वो बीमारी का खून शुमार होगा, इस्तिहाज़ा का खून शुमार होगा। उस सिलसिले में इलाज मुआलजा कराया जाएगा। उस खून की वजह से नमाज रोज़ा माफ़ नहीं होगा। उसे इस्तिहाज़ा का खून कहा जाता है, चूँकि अक्सर मुद्दत 40 दिन है, उससे ज़्यादा नहीं है। अक़ल्ले मुद्दत यानी कम से कम कितने दिन औरत नापाक रह सकती है, इसकी कोई हद मुतय्यन नहीं है। तो अगर किसी औरत को 40 दिन के अंदर बंद हो जाता हो तो अब यहाँ 2 बातें रहेंगी। पहली बात यह है कि वो औरत मोतादा है या गैर मोतादा मुब्तदिया है। मोतादा का मतलब यह है कि उस औरत को दूसरी तीसरी बार डिलीवरी हो रही है। पहली बार जब डिलीवरी हुई थी तो उसे 10 दिन में खून बंद हो गया था। अब ये दूसरी बार डिलीवरी हो रही है तो 10 दिन में खून बंद हो जाना उसकी आदत शुमार होगी। लेकिन ऐसा हुआ कि 10 दिन से पहले ही बंद हो गया तो अक्सर मुद्दत 40 दिन से भी पहले और 10 दिन, पहली बार जब डिलीवरी हुई थी 10 दिन में बंद हुआ था, अब इस बार 7 दिन में ही बंद हो गया। तो मोतादा की जो आदत है, आदत से पहले भी बंद हो गया। तो इस सूरत में हुक्म यह है कि इसके शोहर से हमबिस्तरी जायज़ नहीं होगी और ये औरत एहतियातन नमाज भी अदा करेगी गुस्ल के बाद। रोज़े के अय्याम चल रहे हैं तो रोज़ा भी रखेगी। अलबत्ता नमाज के सिलसिले में हुक्म यह है कि ये ताख़ीर करके नमाज पढ़ेगी और ताख़ीर करना इस औरत के हक़ में वाजिब होगा। शायद वक्त गुज़रते गुज़रते कहीं खून फिर ना आ जाए, लेकिन इतनी ताख़ीर की इजाज़त नहीं है कि वक्त मकरूह दाखिल हो जाए। मकरूह वक्त आने से पहले पहले उजूबन ये औरत इंतज़ार करते हुए मकरूह वक्त से पहले पहले नमाज अदा कर लेगी और रोज़े के अय्याम, रमज़ान चल रहा हो तो रमज़ान के रोज़े भी रखेगी। और अगर ये औरत मोतादा है यानी इसकी आदत है खून बंद होने की, इससे पहले डिलीवरी में 10 दिन में बंद हुआ था या 20 दिन में बंद हुआ था, अब इस डिलीवरी में 20 दिन के बाद या 20 दिन पर बंद हो रहा है, 20 दिन पर बंद हो रहा है, आदत के मुआफ़िक़ बंद हो रहा है, लेकिन अक्सर मुद्दत 40 दिन से कम में बंद हो रहा है और आदत पर बंद हो रहा है। तो इस औरत के लिए हुक्म यह है कि इसका शोहर इससे हमबिस्तरी कर सकता है, लेकिन मुस्तहब यह है कि गुस्ल के बाद हमबिस्तरी करे और फिर उसके बाद ये औरत भी नमाज़ पढ़ेगी
और रोज़े भी रखेगी, इस औरत के लिए भी एहतियातन मुस्तहब यह है, वजूब नहीं, मुस्तहब यह है कि नमाज ताख़ीर करके वक्त मकरूह से पहले पहले इंतज़ार करके कहीं फिर खून वापस ना आ जाए, चूँकि अक्सर मुद्दत के अय्याम अंदर अंदर हो रहा है, तो इस्तेहबाबी तौर पर नमाज देर से अदा करेगी। और अगर तीसरी बात है, ये औरत मुब्तदिया है, यानी पहली डिलीवरी है, इससे पहले की आदत का अंदाज़ा है ही नहीं है, तो इसके लिए भी हुक्म यही है कि जिस वक्त खून बंद हो रहा है, यानी दूसरी सूरत, जिस वक्त खून बंद हो रहा है वहीं से शुमार किया जाएगा कि गोया कि इसकी अक़ल्ले मुद्दत 10 दिन में बंद हुआ तो 10 दिन, 15 दिन में बंद हुआ तो 15 दिन, 20 दिन में बंद हुआ तो 20 दिन। 20 दिन में खून बंद हो गया, गुस्ल कर ले, उसके बाद नमाज, रोज़ा, जो इबादत हैं वो शुरू कर दे। नमाज ताख़ीर से अदा करना मुस्तहब रहेगा। गुस्ल के बाद शोहर से हमबिस्तरी भी दुरुस्त रहेगी। बाज़ समाज की ख़वातीन में या मुसलमान मुआशरे में 2 कोताहियाँ इस सिलसिले में पाई जाती हैं। पहली कोताही ये है कि अक्सर औरतें निफास के सिलसिले में यही दिमाग में रखी हैं कि 40 दिन बाहर सूरत व नापाक रहती हैं। अगरचे कि खून 10 दिन में बंद हो गया हो, 5 दिन में बंद हो गया हो, 20 दिन में बंद हो गया हो, 25 दिन में बंद हो गया हो, खून नहीं आ रहा हो, फिर भी वो औरतें अपने आप को 40 दिन तक नापाक ही समझकर उससे पहले ना गुस्ल करती हैं। बाज़ तो उस 40 दिन के अंदर अंदर गुस्ल करने को भी ऐब समझती हैं, और बाज़ के नज़दीक है कि अय्याम निफास में 21 दिन का गुस्ल अलग रहता है, 11 दिन का गुस्ल अलग रहता है, फ़लाँ दिन इतने दिन का गुस्ल अलग रहता है, उससे पहले गुस्ल नहीं करते। इस तरह के ख़ास गुस्ल के अय्याम तय करके रखें, यह भी शरान कोई इसकी कोई हैसियत नहीं है, आप जब चाहे गुस्ल कर सकते हैं। हाँ, ये और बात है कि इन अय्याम में औरत चूँकि अंदर से बहुत ठंडी हो चुकी रहती है, गुस्ल उसके जिस्म को नुकसान दे सकता है, ऐसे मौके पर उसे गर्माहट की ज़रूरत होती है, इसीलिए चप्पल पहनती है, कानों में रुई रखती है। ज़्यादा सर्दी की वजह से आगे मसाइल हो सकते हैं, इस वजह से डॉक्टर ने उसे मना किया है कि गुस्ल ना करें, तो एहतियाती बात है। बाकी 11 दिन का गुस्ल, 7 दिन का गुस्ल, 21 दिन का गुस्ल, ये शरीयत में साबित नहीं है। जब चाहे डॉक्टर के मशवरे से गुस्ल कर सकती है। तो पहली कोताही यह है कि 40 दिन तक नापाक रहने को ज़रूरी समझा जाना और खून बंद होने पर भी अपने को नापाक समझकर 40 दिन तक नमाज रोज़े से गाफिल रहना, यह गुनाह की बात है। इसमें जो नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं उसका यादा वाजिब रहता है, और मसले की तहक़ीक़ के बगैर इस तरह नमाज़ें छोड़ने का भी गुनाह रहता है। इस वास्ते जैसे ही खून बंद हो जाए फ़ौरन गुस्ल कर ले, और वक्त मकरूह आने से पहले पहले अपनी नमाज अदा कर ले। और दूसरी बात जो कही गई कि 11 दिन का, 21 दिन का, इस तरह के गुस्ल की शरई कोई हैसियत नहीं है। जैसी आपकी तबीयत है उसके लिहाज से आप गुस्ल जब चाहे कर सकते हैं। दूसरी कोताही समाज में जो पाई जाती है वो ये है कि जिस तरह ख़वातीन अपने को 40 दिन तक नापाक समझकर नमाज रोज़ा छोड़ी हुई रहती हैं, खा खून पहले बंद हो जाए, इसी तरह बाज़ समाज की ख़वातीन में यानी मुसलमान मुआशरे में ये भी है कि इस तरह के अय्याम के बाद शोहर को एक लंबे अरसे तक बीवी से दूर रखा जाता है। 2 महीने तक करीब नहीं आना, 3 महीने तक करीब नहीं आना, 6 महीने तक बाज़ समाज में दूर रखा जाता है। जिस समाज में नौजवान शख्स 4-4 महीने, 6-6 महीने तक दूर रहेगा, उसकी अपनी ख्वाहिश रहती है, वहाँ पर दूसरी शादियाँ भी एक तरह का जुर्म बना दिया गया है, तो फिर यानी जहनी इंतशार और फिर चिड़चिड़ाहट और फिर गलत ख्यालात, गुनाह, ये सब चीज़ें क्यों नहीं आएंगी। बाज़ मरतबा नफ़रत हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, मामले ख़राब हो जाते हैं। इस तरह का मियाँ बीवी को शरान दूर रखना भी दुरुस्त नहीं है। ऐसे ही तीसरी ख़राबी ये भी है समाज के अंदर कि निफास का ये खून ख़त्म होने के बाद चिल्ला चट्टी की जाती है। लड़की के ख़ानदान की तरफ से जोड़ा बनाया जाता है, उसका रस्म किया जाता है, और बच्चे की खुशी के लिए उसके कपड़े बनाए जाते हैं। इस तरह के रसूमात का भी एहतमाम किया जाता है। शरान ये चीज़ भी साबित नहीं है। खुशी के मौके पर आपके घर बच्चा नवासा हुआ, पोतरा हुआ, पोती भी, कोई भी हुआ हो, तो आप उसे पूरी प्रॉपर्टी लिख के दे दो, कौन मना करने वाला है।
भाई कौन रोकेगा आपको, आप जो चाहे दे दें, लेकिन रस्म और रिवाज के ताबे होकर ये जोड़ा बनाना, नहीं बने तो फलां जगह बदनाम होंगे, ये अंगूठी देना है, ये मीठा देना है, ये सामान देना है, अगर नहीं दिया जाएगा तो बदनाम हो जाएंगे। अपनी नाक और इज़्ज़त की खातिर रसूमात के पाबंद होना शरान दुरुस्त नहीं है, इससे एहतियात करना चाहिए।